देखिए, कर्तव्य जो है ना, हर व्यक्ति के जीवन में एक कर्तव्य होता है, एक धर्म। जैसे हमने इस दुनिया में जन्म लिया है, हमारा एक कर्तव्य बनता है, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य। जैसे मान लो कोई मास्टर है, तो मास्टर का कर्तव्य बनता है कि एक बेहतर तरीका से पढ़ाया जाए। जैसे हर व्यक्ति का ऐसा क्या एक कर्तव्य है। जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसका भी कर्तव्य है। हर व्यक्ति के जीवन में एक कर्तव्य बनता है। तो हम आज कर्तव्य से कुछ रिलेटिव बात आपको बताएंगे, बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट शब्द होंगे। देखिए, एक बात को बोलूँ मैं, जीवन में हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों से ज़्यादा उनकी पिताओं को समझ में आना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। तो हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है, यानी कि कहे तो एक दायित्व। दायित्व मानव के जीवन में सबसे बड़ी एक भूमिका होती है दायित्वों की। हमें अपने दायित्व को एक बेहतर तरीका से निभाने चाहिए। अब देखिए, अब हमारे जीवन में जो दायित्व कर्तव्य होते हैं, वो कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं। नैतिक यानी भावना, मतलब जिनका संबंध मानवता की नैतिक भावना आता है। प्रेरणा, प्रेरणा यानी मोटिवेशन, अच्छी शिक्षा, अपने बच्चों के प्रति, टीचर का अपने शिष्यों के प्रति, परिवार का अपने परिवार के प्रति, और गांव का एक गांव के प्रति, राजा का देश के प्रति एक क्या होनी चाहिए, एक बेहतर कर्तव्य होने चाहिए। यानी प्रेरणा या उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है। अब हम एक बात करें ना एक कर्तव्य की, तो सबसे पहला कर्तव्य एक व्यक्ति का बनता है, अपने परिवार पे बनता है। सबसे पहला कर्तव्य बनता है अपने परिवार पे। जैसे हम बात करें ना, जो खुद के लिए कर्तव्य है, अपने बच्चों की एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छे संस्कार देकर एक बेहतर बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में उस पिता को एक अच्छे आदर्श पिता के नाम से जाना जाएगा। यदि जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दी, बेहतर प्रेरणा दी, तो वो बच्चा अपने पिता को एक बेहतर आदर्श पिता के नाम से माना जाएगा। अब देखिए, हम दूसरी बात करें। अब कुछ व्यक्ति तो सोचते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चा पढ़ा रहा है अच्छा पढ़ा रहा है, बट ऐसा नहीं है। बच्चे को सिर्फ अकेले किताबों से पढ़ना नहीं होता, बच्चों को एक बेहतर प्रेरणा, एक मोटिवेशन की जरूरत होती है जीवन में। जैसे मान लो हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति के जीवन में हम, जैसे मान लो बच्चा पढ़ रहा है, तो कभी कभार उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग भी होती है कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए। कभी कभार हमें खेलना अच्छा लगता है, बच्चे के कोई मोबाइल देखना अच्छा लगता है, तो बच्चे की भावना में थोड़ा बदलाव होता है। दूसरे बच्चे को देखता है कि ये पढ़ नहीं रहा है, घूम रहा है, तो मैं भी ऐसा करूं। लेकिन यदि बच्चे के अंदर प्रेरणा अच्छी है, अच्छी मोटिवेशन अच्छी है, तो बच्चे को आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, वो खुद पढ़ जाएगा। तो सबसे पहला एक पिता का कर्तव्य यही है कि अपने बच्चे को सही से देखे, उसके अंदर क्या समस्या है, क्या कमी है, उन कमियों की पूरी करें और उन्हें एवरीडे मोटिवेशन दें। और एक बात को मैं बता दूं, जीवन में यदि किसी पिता ने अपने बच्चों के प्रति अच्छे कर्तव्य का पालन नहीं किया, अच्छा उत्तरदायित्व नहीं निभाया, तो आने वाले समय में बच्चा जब बड़ा होगा, ऐसे मान लो बच्चा अभी छोटा है, उसे पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना जरूरी है, लेकिन जब वो बड़ा होगा तब वो इस बात को समझेगा, ताकि कमी भी उसको समझ में आ जाएगी कि मुझ में एक कमी रखी, क्योंकि वो तो बेचारा बच्चा है, वो तो समझदार है नहीं। तो उस समय पिता को अपनी कर्तव्य को सही ढंग से निभाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में वो पुत्र, वो बेटी या वो बेटा आपको आने वाले समय में अपने कर्तव्य का पालन कर सके। देखिए, आज पिता ने पिता धर्म का पालन किया। पिता धर्म का कैसा मतलब, एक अच्छी शिक्षा दी, एक अच्छी प्रेरणा दी, जो उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है, उसको अच्छे से निभाया। तो आने वाले समय में वो पुत्र या वो पुत्री अपने कर्तव्य को भी सही ढंग से निभाएंगे। ये सत्यता है जीवन की। यदि पिता ने अपना दायित्व सही से नहीं निभाया, तो आने वाले समय में वो पिता धर्म भी नहीं निभा पाएंगे। ये सत्यता है जीवन की। फिर
फिर हम कहेंगे हमारा बच्चा अच्छा नहीं है। भाई पहले वो बच्चा था जब उसे पता नहीं था कि हमारे पिता की कमी क्या है, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो अपनी पिता की एक एक कमी क्लियर दिखाई देगी कि मेरे पिता ने यहाँ ये कमी कर दी, मेरे लाइफ में ऐसा नहीं पढ़ाया, मुझे उस टाइम ये बताया होता, मुझे ये दिखाया होता, मुझे ये समझाया होता तो शायद मैं ऐसा कर सकता था। और यदि उसे एक आपकी अच्छाई दिखाई दी कि मेरे खातिर उन्होंने ये किया, ऐसे पढ़ाया, ये मुझे पूरी सहायता की गई, तो आने वाले समय में जब बच्चा एक शिक्षित हो जाएगा, एक अच्छे प्रेरणा के माध्यम से, आपके अच्छे कर्तव्य के माध्यम से अच्छे स्थान पर पहुंचेगा, तो वो जरूर आपकी शायद आपकी जो अंदर की प्रेरणा वो आपको जरूर याद आएगी। वो जरूर ही अपने पिता के पुत्र के कर्तव्य को निभा पाएगा। भाई साहब एक बात को बोल दूं, बच्चों से ज्यादा जरूरत आपको है कि बच्चों को हमको कैसे पढ़ाया जाए। सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ सकता कि हमने किताबें रख दी, अच्छे स्कूल में डाल दिया, अच्छे इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, अच्छी ट्यूशन में जा रहा है, जहां भी पढ़ रहा है अच्छे पढ़ रहा है, हिंदी अच्छी आती है, इंग्लिश अच्छी आती है, मैथ भी अच्छा आता है, नहीं पढ़ सकता। उसे जरूरत मोटिवेशन की है, उसे जरूरत प्रेरणा की है। सही समय पर बच्चे को देखना, हमारा बच्चा गलती कहाँ कर रहा है, अब ये बच्चे पर मत छोड़ देना। कुछ व्यक्ति तो भैया बच्चे पर छोड़ देते हैं, हमें भाई बच्चा पढ़ रहा है, मैं तो पैसे खूब लगा रहा हूँ, अच्छे बाजार में भेज रहा हूँ, कभी नहीं कर सकता। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कभी कभार नेगेटिव फील होती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, दूसरा बच्चा घूम रहा है मुझे भी घूमना चाहिए। ये बच्चे के अंदर जिज्ञासाएं होती हैं, उन जिज्ञासाओं को पिताओं को समझना है, माताओं को उनकी जिज्ञासा समझना है और उन्हें सही समय पर एक सही शिक्षा देना है। आई होप आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो आने वाले समय में उस बच्चे का तो भविष्य बिगड़ेगा, लेकिन आपका भी कर्तव्य जो आपका दायित्व है वो पूरा नहीं कर पाया। तो हमारा पहला कर्तव्य यही है, अरे भाई साहब कम से कम हम दूसरे को नहीं उपकार कर सकते, दूसरे का अच्छा नहीं सोच सकते, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो सोच लें, बच्चों को अच्छी प्रेरणा। मैं तो कहता हूं आप पढ़ने से ज्यादा उसको प्रेरणा रखिए, उसको प्रेरणा दीजिए, कम से कम आध घंटा 1 घंटा का शाम को टाइम निकालिए और उसको समझाइए, उसको बताइए कि बेटा ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। आध घंटा तो दीजिए एवरीडे, क्योंकि बच्चों के अंदर आपने देखा होगा कभी कभार बच्चों के अंदर कई फीलिंग पैदा होती है कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सही है या ये सही नहीं है। तो मैं तो एक चीज को मानता हूं, आप जो भी मानते हो सत्य है, पर मेरा कहना यही है कि हमें बच्चों को सबसे ज्यादा किताबों की नहीं बल्कि एक प्रेरणा की जरूरत है। और ये जिज्ञासा, बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, उन जिज्ञासाओं को समझिए, बच्चों को रहन सहन देखिए। और एक बात को बोलो भाई साहब, आप तो इतना व्यस्त रहते हैं कुछ व्यक्ति तो कि खुद में एंटरटेनमेंट चाहिए, खुद को अच्छा वाला चाहिए, बच्चों को देख नहीं पाते। अब सोचो यार वो व्यक्ति कैसी है जो अपने बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकते, तो किसके लिए क्या करेंगे। अरे यार आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, आपने अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का दायित्व नहीं निभाया, तो जो अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते वो दूसरे का क्या उपकार करेंगे। अरे खुद इस दुनिया में, ऐसी दुनिया में परेशान होकर निकल गए, कम से कम आपको समझ में नहीं आई होगी कि हम इस दुनिया में ऐसे परेशान रहे, कम से कम आने वाला जो हमारा अतीत है, हमारा बच्चे हैं वो अच्छे बने, एक अच्छे संस्कारी हो, एक अच्छे डेवलप बने, अपने नाम को एक अच्छा बेहतर बनाए। और एक बात सत्यता है, आपकी जो आने वाले समय में पहचान होगी, जो व्यक्ति की आने वाले समय में पहचान होती है ना, पता किससे होती है पहचान? बच्चे से होती है। बच्चे से पता लगता है कि आप कैसे थे, और बच्चे अच्छे निकले तो पिता को अच्छा गिना जाता है, तो बच्चे गलत निकले ना तो ये गाली भी पिता को मिलती है, बच्चे को नहीं। इसलिए मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य, अपने दायित्व का ध्यान दें, अन्यथा
आने वाले समय में जो पुत्र है वो अपने पिता का कर्तव्य, पिता का दायित्व भी नहीं निभा पाएगा, ये सत्य है। इसलिए मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप बच्चे को मोटिवेशन करिए पर डे। बच्चे को पर डे शाम को 1 घंटा 8 घंटे जितना टाइम निकालना है उसे अच्छे संस्कार के विषय में बताइए, उसे समझाइए कि ये नहीं ये करने चाहिए। कभी कभार बच्चे भटक जाते हैं, उन्हें भटके हुए को समझाइए कि ये सही रास्ता नहीं है। ये बच्चों पर मत छोड़िए पढ़ाई को कि बच्चे पढ़ लेंगे। हमारा बच्चा अच्छे पढ़ रहा है, मैं मानता हूं कितनी अच्छा पढ़ने वाला हो, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियों का शिकार हो ही जाता है। तो उन्हें एक मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन यानी प्रेरणा, जो एक मोबाइल को चार्ज की जरूरत है ना, उसी प्रकार एक मोटिवेशन भी इंसान को चार्ज की जरूरत के समान होती है। बच्चे कभी कभार भटक जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त उन्हें चेतना देनी चाहिए, उन्हें संस्कार देने चाहिए। तो मैं तो कहता हूं बच्चों से ज्यादा पिताओं को इस बात को समझनी चाहिए। आज के देखो माता पिता मोबाइल में खुद को इतना बिजी बना के रखे हैं कि समझ नहीं पा रहे, अपने बच्चों को देख नहीं पा रहे। इसलिए मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को एक अच्छी प्रेरणा और अच्छी शिक्षा देकर उनके हृदय को, उनके मन को स्फूर्ति, शांति ये समझाकर, बताकर, देकर एक बेहतर बना। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। तो लाइक कमेंट जरूर करें। और मैं वैसे भी हर संडे को मोटिवेशन करता हूँ, समथिंग 2 घंटे 3 घंटे, कुछ हिस्ट्री कुछ साइंस यही पढ़ाता हूँ। तो सब बच्चे मोटिवेशन को ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आना हो मैं बता सकता हूँ। और जो भी है कमेंट्स में बताएं, मेरी कमी या मेरी जो अच्छाई है वो जरूर बताएं।